जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। अगर आपने नहीं करवाए हैं आप करवा लीजिए। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, बढ़ने के चांस हैं। आपको अच्छे से याद रखना है और अब की बार अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 30 सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है। मैंने आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में बताते चलना है ताकि आपका साथ में डाउट क्लियर होता चले। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। किनके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है तो आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, झारिया झारखंड में है, ये बात आपको याद रखना है। किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, डैश को नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, यानी किन्हें किया गया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है तो ये किया गया नादिया मुराद को, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन राइट होगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पूर्व सैन्य दिवस कब मनाया जाता है? पूर्व सैन्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 8 मार्च, 29 अगस्त, 10 दिसंबर, 14 जनवरी। तो आपको बताना है पूर्व सैन्य दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी, 14 जनवरी को मनाया जाता है पूर्व सैन्य दिवस। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, भीमबेटका एक विश्व का धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से समझिए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, आपको राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत का लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। स्थानीय स्व सरकार को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था, ये आपको बताना है। बलबन ने, इब्राहिम लोदी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है, ये आपको बताना है। 86वें संशोधन करता है, ये बात आपको याद रखना है। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ये आपको बताना। अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। देखिए किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है बेंगलुरु को, ये बात आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया, आपको बताना है कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आपको बताना है करनाल, मथुरा, नई दिल्ली, लखनऊ। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है मंगलयान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था मंगलयान, ये आपको बताना है। तो श्रीहरिकोटा से किया गया था, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। तो कहाँ घटित होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो आपको बताना है। तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती है, ये बात आपको याद रखनी है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। तो कितना अंतर होता है ये आपको बताना है, 4 मिनट का अंतर होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। किसने निकाला था ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, आपको बताना है। एक बार फिर से समझ में क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, आपको बताना है। ज्योतिबा फुले थे, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, आपको बताना है। ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20, ताकि आपके एग्जाम में आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, क्या पूछा गया आपको अच्छे से समझना। पूछा गया है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, ये आपको बताना है। एक बार फिर से समझिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। देखिए पूछा गया है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, आपको बताना है। तो ये हुआ था हूणों के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी, ये आपको बताना है। तो किस वर्ष आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1929 में आई थी, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, देखिए पूछा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, एक बार फिर से समझिए। देखिए पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है, तो ये होती है मांग और पूर्ति के द्वारा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। झांसी, पटियाला, ग्वालियर, इंदौर, तो ये ग्वालियर में है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है,
ये आपको बताना है। असम में डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, तो ये की जाती है भगवान जगन्नाथ की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है आगा का कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आगा का कप, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है। खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। महासागर, कुआं, नदी, उपर्युक्त सभी। तो खारे पानी का मुख्य स्रोत है महासागर, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको लगे क्वेश्चन वाकई में महत्वपूर्ण थे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।